स्वागत है दोस्तों आपका हमारे शाग इन्फॉर्मेशन चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं 20 स्पेशल प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो आने वाले किसी भी सरकारी एग्जाम के लिए आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। शनि का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, गैनीमेड, सेंटोरस, टाइटन, बृहस्पति। आपका वक्त शुरू होता है दोस्तों अब। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, टाइटन। आगे चलते हैं दोस्तों हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने हमारा दूसरा प्रश्न। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र। अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन है? ऑप्शन ए, नाभिकीय विखंडन, बी, हाइड्रोजन, सी, नाभिकीय संलयन, डी, गैसीय पिंड। आपका वक्त शुरू होता है अब। ओके दोस्तों, सी ऑप्शन नाभिकीय संलयन इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं अब अपने चौथे प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा मंडल है? ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप। समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, स्थिर मंडल। आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका आंसर है दोस्तों सी, क्षोभ मंडल। आगे चलते हैं हम पांचवें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने हमारा पांचवा प्रश्न। वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा पाई जाती है। दैट मीन्स हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं, ऐसा इसमें पूछा गया है। और आप इसका आपके सामने ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इनमें से कोई नहीं। आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्तों, समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। आगे चलते हैं हम छठवें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। कालिदास सम्मान समारोह में कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन आपके सामने हैं, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख और 4 लाख। आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 2 लाख रुपए। जी हाँ, कालिदास सम्मान समारोह में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। आगे चलते हैं हम सातवें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। हवा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों, मांडू, जबलपुर, चंदेरी, धार। आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, चंदेरी। आगे चलते हैं हम आठवें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। खम्ब स्वांग किस जनजाति का नृत्य है? ऑप्शन है दोस्तों, पटेरिया, कोरकू, बेगा, उरांव। आपका वक्त शुरू हो गया है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कोरकू। नवे प्रश्न की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने। नागा जी का मेला किस जिले में लगता है? होशंगाबाद, छतरपुर, मुरैना, मंडला। आपका वक्त शुरू हो गया दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों मुरैना। आगे चलते हैं हम 10वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, भोपाल, जबलपुर, सागर, इंदौर। आपका वक्त शुरू हो गया दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सागर। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारे सामने।
राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? जवाहर सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गांधी सागर परियोजना। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने, बेनगंगा नहर किस नदी पर है? चंबल नदी, हलाली नदी, बेनगंगा नदी, पार्वती नदी। दोस्तों नहरें और नदियां जरूर से याद कर लीजिए, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसके ऑप्शन मैंने बता दिए दोस्तों। अब आपका वक्त शुरू होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बेनगंगा नदी। आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारे सामने, सिम का विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शन ए सब्सक्राइबर इंटरनेट मॉड्यूल, बी सेलुलर इंटरनेट मोबाइल, सी सब्सक्राइबर इंटरनेट मोबाइल, डी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आगे चलते हैं दोस्तों हम अपने 14वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने, कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होता है? दोस्तों आप जब भी कंप्यूटर प्रश्न याद करें तो उसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों याद करें, क्योंकि हिंदी में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। तो इसके ऑप्शन है ALU, CPU, CU या मेमोरी। आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, CPU। आगे चलते हैं दोस्तों अब हम अपने 15वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, आयरन। आगे चलते हैं हम 16वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने, कौन सा खनिज लवण शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है? लोहा, सोडियम, आयरन, कैल्शियम। आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, कैल्शियम। आगे चलते हैं हम अपने 17वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने हमारा 17वां प्रश्न, चेचक के टीके की खोज किसने की? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, विलियम हार्वे, फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, प्रिस्ले। आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। आगे चलते हैं हम अपने 18वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। आपका वक्त शुरू हो गया दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे चलते हैं हम अपने 19वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने हमारा 19वां प्रश्न, भारत की खोज किसने की? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, कोलंबस, वास्को डी गामा, सर चार्ल्स यूरीगाग्रिन। दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता ही होना चाहिए। बहुत टाइम से ये कक्षा 8 में, 7, 7 में, 6 में भी पढ़ाया गया है। तो आपका वक्त शुरू होता है दोस्तों अब। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, वास्को डी गामा। अब चलते हैं हम अपने 20वें और आखिरी प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने, रियो ओलंपिक में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक, इनमें से कोई नहीं। आपका वक्त शुरू होता है दोस्तों अब। इसका आंसर, सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, रजत पदक। जी हाँ दोस्तों, रियो ओलंपिक में PV सिंधु ने रजत पदक जीता था। दोस्तों ये थे हमारे स्पेशल 20 प्रश्न।
आगे भी हम आपको 20 प्रश्न देते रहेंगे। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़िए, इन्हें याद कर लीजिए। दोस्तों, प्रश्न अच्छे लगे हों तो शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।